महाशिवरात्रि पर पूजा के समय सुने ये व्रत कथा, घर में बनी रहेगी सुख समृद्धि। अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि की पूजा के समय ये व्रत कथा अवश्य सुने। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत कथा को सुनने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अगर आप इस साल 2024 में पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत कथा के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए सबसे सरल व्रत कौन सा है। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। ये है पौराणिक कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का ही दिन था। जब शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना तो शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया। तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल पत्र का पेड़ था। उसने उस बेल पत्र के पेड़ को अपना ठिकाना बनाया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। अनजाने में हो गई शिव की पूजा। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकार ने उसे हिरण को मारने के लिए धनुष बाण को तैयार किया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उससे फिर छोड़ दिया। एक साथ आई कई हिरण। जब देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई, शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अपनों बच्चों के साथ उनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने फिर जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चे को तुमने मारा है, तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी का बदल गया था मन। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ।
तभी से इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। महाशिवरात्रि व्रत के नियम। महाशिवरात्रि के दिन एक समय का फलाहार करना चाहिए। इस व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। व्रत में सिंघाड़े का हलवा, पुट्टू, साबूदाना, फल और आलू का सेवन किया जा